इस तरह का क्लीन एंड बोले तो सेम टू सेम बैकग्राउंड तुम लोग भी बनाना चाहते हो, बट यार हार्ड बहुत है, ऐसा तुम्हें लगता है। बट क्या हो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि जितना है हार्ड दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा ये आसान है। क्या बात कर रहे हैं? सो यस, तुम लोगों ने सही सुना, क्योंकि आज हम इस हार्ड बैकग्राउंड को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। एंड ट्रस्ट में वीडियो के एंड तक तुम्हारे लिए ऐसी कलरिंग हलवा हो जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक मार देना। ऐसे ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और भाई लोग थोड़ा बहुत मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट दिखाओ। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डू इट। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि तोजी की इस आउटलाइन का ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, बट अगर तुम लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है या अभी तक आउटलाइन नहीं बनाई है तो ये वीडियो तुम्हें इस आई बटन पे मिल जाएगा, तुम वहां से इस वीडियो को देख सकते हो। बट अगर तुम लोग अच्छे बच्चे हो और तुम लोगों ने इसकी आउटलाइन पहले से रेडी करके रखी तो अपनी ड्राइंग बाहर निकाल लो, क्योंकि अब हम कलरिंग साथ नहीं करेंगे। तो कलरिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार तुम लोग रेफरेंस देख लो। इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि काफी मुश्किल दिख रहा है बट है नहीं। अब देखो इसके बैकग्राउंड में दो चीज है। पहले तो उसके पीछे का जो ऑरा है रेड कलर का वो, एंड इसके ऑरे के पीछे ही बहुत सारा डार्क पोर्शन है। अब कलरिंग से पहले हम तोजी के पीछे जो ऑरा है उसकी एक रफ आउटलाइन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें ऑरा कहाँ तक बनाना। अब देखो इसका जो ऑरा है वो एकदम परफेक्ट ही बनाना, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, मतलब इसकी बॉडी के हिसाब से ही और रेफरेंस देखते देखते ही तुम लोग इसे बनाना, नहीं तो ऑरा माइनस में चले आएगा। एंड एक और चीज का ध्यान रखना, जब तुम ये आउटलाइन बना रहे हो तो इसे काफी लाइट हैंडली बनाना, क्योंकि जब हम इसमें कलरिंग करें तो कोई भी स्ट्रोक्स ना दिखे। अब अकॉर्डिंग टू रेफरेंसेस के ऑरे में बहुत सारी हाइलाइट्स भी हैं, तो हम उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि जब हम कलरिंग करने बैठे तो जो हाइलाइट्स हैं वो हम सही जगह पर लगा सकें। तो फाइनली हमने इसके हाइलाइट्स के लिए भी आउटलाइन ऐड कर दी है। एंड अब हमें किसी भी तरह की आउटलाइन नहीं करनी है। अब कलरिंग करने से पहले हम इसमें टेपिंग करेंगे, ताकि इसकी जो बॉर्डर है वो क्लीन रहे। सो टेपिंग इज डन एंड फाइनली इट्स टाइम टू डू कलरिंग। तो जैसे कि रेफरेंस में दिख रहा है, हम सबसे पहले ब्लैक पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, एंड इसके लिए हम सबसे पहले वाटर कलर से एक बेस लेयर चलाएंगे। अब कलरिंग स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार जो हम वाटर कलर से बेस लेयर दे रहे हैं वो बेस हम दे क्यों रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम डायरेक्ट कलर पेंसिल से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं तुम्हें ये चीज प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने एक शीट ले ली है, और अगर तुम लोग भी इस चीज का टेस्ट करना चाहते हो तुम किसी भी कलर को ले सकते हो, बस याद रखना कि वो डार्क कलर ही रहे। तो अभी मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसके एक पार्ट में हम बेस लेयर के साथ कलरिंग करेंगे एंड दूसरे पार्ट में हम विदाउट बेस की कलरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेस वाले कॉलम में एक वाटर कलर से बेस चढ़ा रहा हूँ, एंड इसके लिए मैंने रेड कलर का इस्तेमाल करा है। देखो जो हमने बेस बनाया है उसमें मैंने पानी की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा रखी है। अब जब तक ये सूख रहा है तब तक हम विदाउट बेस में कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं लाइट प्रेशर के साथ ही कलरिंग कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लेयर पे काम कर रहा हूँ मैंने इसमें हैवी प्रेशर का इस्तेमाल भी करा है। अब हम इसे पिंक कलर से ब्लेंड कर देंगे। अब ब्लेंडिंग करने के बाद भी इसमें देखो थोड़े बहुत ग्रेन्स दिख रहे हैं, मतलब ये पूरी तरह से स्मूथ नहीं हुआ है। एंड अब हम बेस लेयर पे कलरिंग करेंगे। इसमें मैंने डायरेक्ट हैवी प्रेशर का इस्तेमाल ही करा है, इसमें मैंने लेयर वाइज काम नहीं करा है, क्योंकि हमने पहले से इसमें एक बेस लेयर दिया है। अब ये रिजल्ट है विदाउट बेस लेयर एंड ये है विद बेस लेयर। तुम लोग देख सकते हो काफी स्मूथ रिजल्ट आया इसका। इवन मैंने इसमें ब्लेंडिंग भी नहीं करी है। और देखो जब हम वाटर कलर की बेस लेयर का इस्तेमाल करते हैं तो उस पे जो पेंसिल कलर्स हैं वो काफी स्मूथली चलती हैं, जिससे कि जो कलर है वो काफी जल्दी स्प्रेड होता है, तो इससे हमारा टाइम भी बचता है एंड बड़े एरियाज को भी हम जल्दी जल्दी कवर कर पाते हैं। एंड अगर ये वाटर कलर्स तुम्हारे पास भी नहीं है तो जो मैंने वीडियो में टैग कर रखा है तुम लोग वहां से खरीद लेना, मुझे भी फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बेस लेयर देंगे ब्लैक पोर्शन के लिए, जिसके लिए मैं ये वाला ग्रे कलर का इस्तेमाल करूंगा। इस कलर को हम एक कटोरी में निकाल देंगे, जिससे कि हमें कलर लेने में आसानी होगी। एंड इसकी कंसिस्टेंसी तुम लोग देख सकते हो ये काफी पतला है। इसे हमने पतला इसलिए रखा है क्योंकि ये बेस के लिए ही काम आएगा। अब सिंपली हमने जो इस बेस को बनाया है जहाँ जहाँ ब्लैक पोर्शन है हमें सिर्फ इसे वहीं चलाना है। अब हम सेम उसी तरह से नीचे वाले पार्ट को भी कवर कर लेंगे। देखो भाई लोग जब तुम बेस दे रहे हो तो ट्राई करना ये जो कलर है इसकी चेन या इसकी बॉडी पार्ट या इसकी स्वॉर्ड में ना चले आए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो हमें आगे कलरिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। वैसे तो इस लेयर में अगर पैचेस पड़ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम्हें लगता है पैचेस का डर तो तुम बेस देने से पहले एक वाटर की लेयरिंग कर सकते हो। तो ब्लैक पार्ट वाला बेस हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी ये जो ऑरा है हम इसमें बेस देंगे, जैसे कि तुम लोग रेफरेंस में देख सकते हो इसका कलर कुछ ऐसा है। अब इसके लिए हम यूज करेंगे पिंक कलर का, एंड ऑल्सो इसमें मैंने थोड़ा रेड कलर का इस्तेमाल भी करा है, एंड इसकी कंसिस्टेंसी भी तुम लोग देख सकते हो। अब हम सिंपली इस कलर को इस पूरे ऑरा पे चला देंगे। ध्यान रखना जो हमने हाइलाइट्स के लिए जगह छोड़ी थी उस पे ये बेस लेयर को अप्लाई मत करना, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो तो हाइलाइट्स देने में दिक्कत आएगी। एंड इसमें जो हाइलाइट्स हैं वही मेन पार्ट है इस ऑरे का। और आज जब तुम लोग बेस लेयर दे रहे हो तो अगर उसमें पैचेस लग रहे हैं तो उसे लगने देना, क्योंकि हम पेंसिल कलर से उसे कवर कर देंगे। तो फाइनली हमारा बेस लेयर वाला पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें किसी भी तरह की बेस पे काम नहीं करना है। रेफरेंस में तुम लोग देख सकते हो इसमें जितनी भी डेप्थ है या जितनी भी चीजें हैं अब हम उन पे काम करेंगे। बट अगर तुम्हारे पास ये भी नहीं है तो मैंने टैग कर रखा है, वहीं से खरीद लेना।
तो सबसे पहले ब्लैक पार्ट को कवर करने के लिए मैंने ये 3 पेंसिल को लिया है। ये तीनों पेंसिल ब्लैक ही हैं, बट मेरी ब्लैक पेंसिल ऑलमोस्ट खत्म थी, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाली है। कलरिंग करने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने पेंसिल को कुछ इस तरह से फंसा लिया है। ब्लैक पार्ट के लिए हम ऑल्सो रेड और ग्रे कलर का इस्तेमाल भी करेंगे। एक्चुअली इन्हीं 2 पेंसिल से हम ब्लेंडिंग करेंगे। तो अभी हमने इसमें कलरिंग करना स्टार्ट कर दी है एंड इसकी स्टार्टिंग मैंने टॉप से ही करी है। तो सबसे पहले तो मैं पेंसिल को बहुत ज्यादा लाइट हैंडली चला रहा हूँ। देखो लाइट प्रेशर का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो पार्ट हमें पूरा ब्लैक नहीं करना है। इसमें हम ज्यादा प्रेशर का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमें इसमें रेफरेंस के अकॉर्डिंग डेप्थ ऐड करना हो। सीधी भाषा में बोलूं तो सबसे पहले तुम इस एरिया को पूरा कवर कर दो ब्लैक पेंसिल से विद लाइट प्रेशर, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। अब रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें डेप्थ ऐड करेंगे। डेप्थ ऐड करने के लिए मैंने पेंसिल को बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के इस्तेमाल करा है। और देखो डेप्थ वही ऐड करना है जहाँ जहाँ रेफरेंस में दी है, क्योंकि अगर तुम ये एरिया पूरा ही ब्लैक कर दोगे या पूरा लाइट रखोगे तो इतना जो पोर्शन है वो पूरा फ्लैट लगेगा। तो कलर पेंसिल की ये फर्स्ट लेयर है इसलिए तुम्हें इसमें ग्रीन्स दिख रहे होंगे, बट चिंता मत करो, हम आखिरी में से ब्लेंड भी करेंगे एंड स्मूथ बना देंगे। अब हम यूज करेंगे रेड पेंसिल इसको ब्लेंड करने के लिए। देखो हमने रेड पेंसिल का इसलिए भी इस्तेमाल करा है कि इसका जो ऑरा है वो रेड कलर का ही है। इसके ऑरे में से रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए हमें रेड कलर से ही इसे ब्लेंड करना होगा। कहीं कहीं मुझे जरूरत पड़ने पे मैंने इसमें ग्रे कलर का इस्तेमाल भी करा है। इससे ब्लेंड तो हो रहा है बट थोड़ा बहुत वो एरिया लाइट भी हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पार्ट डार्क हो जाता है तो आप ग्रे या व्हाइट पेंसिल का यूज भी कर सकते हो। अब हम इसके सामने वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं एंड इसे भी उसी तरह ही करेंगे। इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने पूरा ही रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करा है। रेड कलर का इस्तेमाल मैंने सिर्फ वही करा है जहाँ पे सिर्फ इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। बाकी इसके पूरे पार्ट में मैंने ग्रे कलर का इस्तेमाल ही करा है। तो देखो अब इतना कुछ कंप्लीट हो चुका है एंड अभी हम यहाँ पे थोड़े बहुत क्लाउड वगैरह बनाने। वैसे रेफरेंस में तो ये पार्ट काफी ब्लरी है, तो अगर तुम लोग नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बट अगर तुम लोग एक्स्ट्रा डिटेल्स देना चाहते हो तो तुम लोग इससे कर सकते हो। इसके लिए मैंने सिंपली ग्रे और ब्लू कलर का इस्तेमाल करा है और इसे मैंने लाइट प्रेशर के साथ ही चलाया है ताकि ज्यादा डार्क हमें स्ट्रोक्स ना दिखे। इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने व्हाइट कलर की पेंसिल का यूज करा है। इसके बाद अब हम इस पार्ट को कवर करेंगे, देन उसके बाद इस वाले पार्ट। तो अभी यार तुम लोग ध्यान से देखते जाओ कि मैं कैसे कैसे और किस तरह से कलरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी प्रोसेस भी सेम वही है, तो इसमें ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। बट यार अगर इसमें मैं कुछ अलग करता हूँ तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अब इस पार्ट पे मैंने पिंक कलर से एक शेड दिया है। अब हम इसे पूरा ब्लेंड करेंगे ग्रे कलर की पेंसिल से। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इस पार्ट को हमें थोड़ा लाइट ही करना था, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग करी है व्हाइट कलर की पेंसिल से। अब हम इस पार्ट पे कलर करते हैं एंड ऑब्वियसली इस पार्ट की भी प्रोसेस एकदम सेम है, तो तुम लोग ध्यान से देखते जाओ। अब हम ब्लैक कलर की पेंसिल से मार्क कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमें डेप्थ देनी है एंड तुम लोग भी ऐसा ही करा करो। जब भी तुम लोग बड़े एरिया पे काम करते हो तो डायरेक्ट कलरिंग करने से पहले तुम लोग मार्क कर लिया करो कि हमें कहाँ डेप्थ देनी है और कहाँ हाईलाइट्स। अब हम शुरुआत में रेड कलर के पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे सिर्फ हम ऑरा की एजेस पे ही चलाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वहीं से रिफ्लेक्शन आ रहा है। बाकी और भी थोड़ी बहुत जगह रेडिश इफेक्ट है तो हम वहां पे भी इसको चलाएंगे। इतना होने के बाद हम दबा के ग्रे कलर की पेंसिल से इसे ब्लेंड करेंगे। बाकी ऑरा की एजेस पे जो हमने रेड कलर इस्तेमाल करा था वहाँ पे हमें हाई प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमने जो रेड इफेक्ट डाला था वही गायब हो जाएगा।
अब एक बार हम एजेस पे व्हाइट कलर की पेंसिल से भी ब्लेंड कर देंगे, जिससे कि जो हमने रेड कलर चलाया था वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब ब्लेंडिंग के टाइम डेप्थ में लाइटनेस आ जाती है तो हम इसे वापस डार्क कर लेंगे। एंड फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो बैकग्राउंड में जितना भी ब्लैक पार्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ अब हम तोजी के पीछे जो ऑरा दिख रहा है उसको कलर करेंगे। बट अगर तुम लोग वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो, इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि तुम लोग सही में सीखने ही आए हो। बट नाउ इट्स टाइम टू कलर हिज ऑरा। एंड जैसे कि तुम लोग रेफरेंस में देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड यही सबसे मेन पार्ट है इस बैकग्राउंड का। बट यार इसे इजी कैसे बना है? अब देखो यार, ये इजी और हार्ड पूरा साइकोलॉजी का गेम होता है। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ कि तुम इस पूरे ऑरे को मत देखो रेफरेंस, सिर्फ कोने का कोई एक पार्ट पकड़ लो और उसी पे फोकस करो। कहने का मतलब है अगर तुम पूरे ऑरे को देखोगे और पूरे ऑरे पे ही फोकस करोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स हम बनाएंगे कैसे। बट तुम अगर सिर्फ एक पार्ट पे ही फोकस करोगे तुम सोचोगे यार ये तो बहुत छोटा सा है और इसमें तो डिटेलिंग्स भी कम है, तो मैं ऐसे कर ही लूंगा। तो यार आपको कभी कभार हार्ड वर्क की नहीं स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है। एंड ऑल्सो इस पार्ट में तुम्हें कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल चाहिए रहेगा। बट आई नो तुम लोग कर लोगे। वैसे इस पार्ट को कलर करने के लिए मैं इन शेड्स का यूज करूँ, और हाँ जो मैंने ब्लू पेंसिल रखी है उसकी जगह हम पर्पल यूज करेंगे। तो इसकी जो कलरिंग हमने स्टार्टिंग करी है वो है बॉटम से, यानी कि इसके राइट हैंड के पास से ही हमने स्टार्टिंग करी है कलरिंग की। तो अब तुम लोग ध्यान से देखते जाओ कि मैं किस तरह से और कैसे कलरिंग कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मैंने इसकी स्पीड ज्यादा कम नहीं रखी है, वो इसलिए क्योंकि इस पार्ट में इतना कुछ बताने लायक है नहीं। बट इसमें एक मेन चीज है, जब भी तुम कलरिंग कर रहे हो रेफरेंस को देख के ही करना, यानी कि एक एक डिटेलिंग अकॉर्डिंग टू रेफरेंस होनी चाहिए। एंड इस पार्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी पेशेंस, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आप हर कहीं हाइलाइट्स हर कहीं डेप्थ दे दोगे। एंड ऑल्सो तुम लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मैंने डार्क रेड का भी इस्तेमाल करा है, तो वो डार्क रेड नहीं है, वो है नॉर्मल रेड। बट जहाँ पे मुझे रेड डेप्थ दिखानी थी वहाँ पे मैंने सिंपली उस रेड कलर पे ही ब्लैक कलर की पेंसिल से एक लाइट शेड दे दिया जिससे कि वो रेड डार्क रेड दिखे। तो अब तुम लोग ध्यान से देखते जाओ। अब जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मैं ब्लैक कलर की पेंसिल से आउटलाइन बना रहा हूँ, तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो ताकि तुम्हारी जो डिटेलिंग्स है वो मिसमैच ना हो जाए। कलरिंग करते टाइम तुम लोग एक और बात ध्यान रखना कि यार इसमें हाइलाइट्स अच्छे तरीके से छोड़ते हुए ही चलना, क्योंकि अगर हाइलाइट्स पे एक बार पेंसिल चल गई तो तुम्हें फिर एक्रेलिक कलर का यूज करना पड़ेगा। तो देखो गाइस अभी इतना कुछ बन चुका है और ये बहुत ही कम बना है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, बट नाउ अभी हम इतना कुछ कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स डू इट।
सो फाइनली बहुत ज्यादा टाइम बाद ऑलमोस्ट ये आधा कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी आधा बचा है। एंड आगे की प्रोसेस में कंटिन्यू करूंगा इस प्रिंट के साथ, क्योंकि फॉर सम रीजंस मेरे पास अभी टैब नहीं है, तो अभी हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। बट नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। तो हमने आगे की प्रोसेस कंटिन्यू कर दी है, बट आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने बीच में तो कुछ समझाया ही नहीं। सो बिलीव मी गाइस, इस पार्ट में कुछ समझाने लायक है ही नहीं यार। मतलब मैंने बहुत देर तक सोचा था कि मैं इसमें आपको ऐसा क्या बता दूं जो आप लोगों की बहुत काम आ जाए, बट इस पार्ट में डिटेलिंग्स और हाइलाइट्स के अलावा कुछ है ही नहीं। बट इसमें जो भी जरूरी चीजें थी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो मैंने इसकी शुरुआत में आपको बता ही दी थी। बट अभी आप एक काम कर सकते हो कि इस वीडियो को ध्यान से देखते जाओ एंड ऑब्जर्व करते जाओ कि मैं किस तरह से कलरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इस पार्ट को आप सिर्फ देख के ही समझ सकते। बाकी मैं तुम लोगों को एक और चीज बता देता हूँ कि जो हमने रेड पार्ट में ब्लेंडिंग करी है उसके लिए मैंने पिंक कलर का ही यूज करा है। तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, बट हमें नीचे वाला पार्ट अभी भी बनाना बाकी है, तो फटाक से इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो ये बैकग्राउंड है और ड्राइंग का मेन फोकस 2G पे है, तो ऑब्वियसली हमें बैकग्राउंड की सभी चीजों को हल्का सा ब्लरी रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ब्लरी लगे, इसलिए ऑरा की जो एजेस है तो तुम लोग व्हाइट पेंसिल चलाओ, जिससे कि जो इसकी एजेस है वो शार्प नहीं रहेंगी। तो जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें हमें थोड़े बहुत हाईलाइट और थोड़े बहुत ब्लैक पैचेस देने हैं, जैसे कि तुम लोग रेफरेंस में देख सकते हो। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट एक्रेलिक मार्कर्स। देखो मैं एक्रेलिक कलर का भी डायरेक्ट यूज कर सकता था, बट अभी के टाइम पे मेरे पास वो नहीं थे, इसलिए मैं इनका यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ इस तरह से पैचेस बना रहा हूँ ब्लैक कलर से, एंड इसे मैं अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ही कर रहा हूँ। रेफरेंस में ही ऐसा है। अब हम सेम इसके अपोजिट साइड भी करेंगे। अब हम इसमें ऑरेंज कलर से थोड़े बहुत हाइलाइट्स दे रहे हैं। एंड फाइनली बहुत देर की मेहनत के बाद हमारी ड्राइंग कंप्लीट हुई, जो कि कुछ ऐसी लग रही है। एंड अगर तुम लोग हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो बन सकते हो, क्योंकि अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ पे मैं रियल टाइम वीडियोस डाल पाऊँ। स्टार्टिंग सिर्फ 29 रुपीज से है, तो अगर तुम मेरी चैनल मेंबरशिप खरीदने के कैपेबल हो तो कुछ सीखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेंबर अभी बन जाओ। एंड मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।